महोदय मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि इस छोटी सी बहस में, जिसमें पूरक मांगे पेश की गई है और जो इस वर्ष में अधिक खर्चा हो गया है, उसकी मंजूरी के लिए एक दूसरी ही मांग पेश की गई है। स्टॉप। मुझे आशा नहीं थी कि ऐसा होगा। स्टॉप। 3 बजे से यह बहस शुरू हुई है और अब 6 बज रहे हैं। करीब 3 घंटे तक यह बहस शुरू हुई है। स्टॉप। मैं तो उन माननीय सदस्यों का आभार मानता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया और यह इस बात का सबूत है कि रेलों के संबंध में लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी है। स्टॉप। जिन सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। स्टॉप। सभी माननीय सदस्यों ने रेलों में जो सुधार किए हैं उनकी सराहना की है और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं जिससे कि और अधिक सुधार किया जा सके। स्टॉप पैरा। महोदय, यह तो पूरक मांगों की बहस थी। स्टॉप। लेकिन शायद इस माननीय सदन का यह नियम है कि यदि पूरक मांगों का प्रस्ताव किया जाए तो एक साधारण बहस छिड़ जाती है। स्टॉप। जब बजट पेश किया जाता है तो उस समय भी वाद विवाद होता ही है। स्टॉप। तरीका तो यह है कि पूरक मांगे जब पेश की जाए तो जिन मुद्दों पर वे पेश की गई है उन पर बहस भी की जाए। स्टॉप। इस सदन में भी और दूसरे सदन में भी मैंने सुना कि तरीका यही है और बहुत दिनों तक से वह चला आ रहा है कि इस पर भी साधारण बहस हो। स्टॉप। महोदय, साधारण बहस इस पर हो गई है। स्टॉप। आपने स्वयं इसमें भाग लिया। स्टॉप। यद्यपि आज जो लोग बोले मालूम होता है कि विरोधी दल के नेता के कहने से बोले। स्टॉप। कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। स्टॉप। लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि यहाँ पर इतनी बातें कही गई हैं कि सब बातों का उत्तर देना संभव नहीं है। स्टॉप पैरा। साधारण बहस जो बजट के समय आरंभ होती है, वह 2 दिन चलती है। स्टॉप। उसमें जो बातें उठाई जाती है उनका उत्तर आता है। स्टॉप। यहाँ पर तो तत्काल बहस की गई, इसलिए सब बातों का उत्तर देना न तो संभव है और न इसको कहने की आवश्यकता है। स्टॉप। बहुत सी बातों के बारे में तो साधारण बजट पर बहस का उत्तर देते समय सदन में विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। स्टॉप पैरा। सभापति महोदय, मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं। स्टॉप। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टॉप। वह इसलिए ठीक नहीं है कि जो लोग गाड़ियों से सफ़र करते हैं और जिन लोगों को रेल का थोड़ा सा ज्ञान है, वे कम से कम यह अवश्य जानते हैं कि रेलों में से 4 चीज़ों की चोरी अधिक होती है। स्टॉप। एक तो कोयले की चोरी है। स्टॉप। गाड़ी चली जा रही है और कोयले के डिब्बे में एक आदमी बैठ जाता है और कोयला, शीशों की, पैरा। तीसरी चोरी जो होती है वह है तांबे का तार। स्टॉप। चूँकि तांबे का विदेशों में भेजना बंद है। स्टॉप। इसलिए इन दिनों तांबे के तारों की चोरी बहुत अधिक होती है। स्टॉप पैरा। हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है और कहा है कि रेल पुलिस को चोर को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। स्टॉप। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। स्टॉप। रेल पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। स्टॉप। किसी भी चोर को गिरफ्तार करने का अधिकार उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। स्टॉप।
एक आदमी चोरी से तार काट रहा है। स्टॉप। आप उस समय उससे कैसे यह आशा कर सकते हैं कि थाने में जाकर उसकी गिरफ्तारी के आदेश लाकर उस आदमी को गिरफ्तार करेगा। स्टॉप। यह बड़ी कठिन बात है, बिल्कुल असंभव बात है। स्टॉप। यह नहीं हो सकता है। स्टॉप। यदि एक आदमी डिब्बे से कोयला बाहर फेंक रहा है तो आप यह आशा करें कि उस आदमी को गिरफ्तार करने का आदेश वह लेने जाए। स्टॉप। जब आप उसका नाम ही नहीं जानते हैं, आपका उससे परिचय ही नहीं है, गिरफ्तार करना बहुत ही आवश्यक है। स्टॉप। ऐसा रेल पुलिस को अधिकार दिया गया है। स्टॉप। यह बहुत आवश्यक अधिकार है। स्टॉप। यदि आप उसको यह अधिकार नहीं देते तो रेल की चोरी आप नहीं रोक सकेंगे। स्टॉप। आप सोचें कि एक बड़ी मालगाड़ी चली जा रही है और पुलिस के 2 नौजवान उसके साथ आ रहे हैं, तो उनसे आप कैसे आशा रख सकते हैं कि उन चोरों को पकड़े। समाप्त।